विपिन सिंह लंबरदार ददरे 100 की 50 भैया 100 पूछ लियो नहीं भाई कहाँ 100 रुपया इनाम रामकली के लिए 100 रुपए का इनाम। लेकिन लंबरदार का कहना है कि हम दवाई ववाई खाए फिटन कोनो इंतजाम की दिक्कत नहीं है, खाली मौके का इंतजार है, मौका दियो चौका लग जाए। 100 रुपए का इनाम। देखो जैसे समधियाने मांग लेते हैं साले हराम खोर हमका सलीमा दिखाए रहे साले तेरी पंडी फुड्डी मारू ये तुम साल हराम खोर वो मार मारूंगा कभी मारवाया नहीं होगा। राजमाता तुझे बच्चे की तरह मानती थी और तूने राजमाता का खून कर दिया। साले हराम खोर के जवानी भग भकाल है। सिपाही जब से साला राजमाता का खून कर दिया जीव के बवाल कर दिया, ऐसे आवत रही नौकरी कर रहे हाजिरी भरा के निकल लेते रहे। अब ये जब से खून कर दिया लहास से कर काके की ड्यूटी लाग यार लहास आके में भाई जाओ कौनो हर्जा नहीं, लेकिन एक हेलो 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 हाँ राजमाता का खून करके जीव के बवाल कर दिया। राजमाता का खून करके जीव के बवाल बना दिया। भाई मशीन में छेड़छाड़ ना करो। हाँ वही कोई चालू हो गई। राजमाता का खून करके जीव के बवाल बना दिया। लेकिन लहास भाषा का ताक रही नहीं, चाहे एक जने ताको चाहे दो जने ताको तकई नहीं रहा। लेकिन एक बात है, एक ताके का हम ताके नहीं, लेकिन हमें गाँव में रही है नौटंकी। हाँ हम देखे हैं नौटंकी हमें लागे अंगूठी नहीं कि 2 घंटा तक ताक लियो हम सोई ले उसके बाद फिर हम ताक ले तुम सो लियो। ऐसे जुगाड़ दोस्त जुगाड़ तो बढ़िया सोचे हैं चलिए 2 घंटा तो सही हो गई। चलो ठीक है सो लीजिए। अबे तुम हमसे ज्यादा महान होगा। अरे यार पहले हम सो फिर तुम सोई हो।
वैसे भैया सो जाओ तो बताओ फिर। सो जाओ तो बताओ यार। हाँ बोला यार जो सोए नहीं का होते चलो ठीक है सो सोए गए सो फिर यार टाइम ना करो एक टाइम हुआ चिल्लाओ जागते रहो। ठीक है सोए गए तो सो यार आधा घंटा तो बीतेगा। आधा घंटा हमार घड़ी बड़ी रफ्तार चलत जैसे वही के पहरा। हौ का 1.5 घंटा बचा। ठीक है सो गए सो गए। यार जानो रात भर नौटंकी देखे रहा बैठते बाद सो आएगा। एक तो ये चेक कर ली। सोए गवा यार मैं थोड़ा कैदी से बात करता हूँ। क्या बात है? आहिस्ता आहिस्ता बोलो नहीं। बॉडीगार्ड जौहर सिंह का बॉडीगार्ड खास है। मुश्किल में पड़ जाएंगे फिर। एक बात बताओ कि आपने राजमाता का खून क्यों कर दिया? राजमाता का खून नहीं किया, हाँ, बंगले से शमशीर की चोरी हुई शमशीर की और उसी शमशीर से राजमाता का खून हुआ और शमशीर के जरिए खून का इल्जाम मुझ पर लगा। खून का इल्जाम आप पर लग गया। हाँ, अच्छा, और काश वक्त मिल गया होता। महाराज से वक्त मांग रहा था, वक्त मिल गया होता तो मैं कातिल को इसी हवेली से निकालता। वो खूनी बाहरी नहीं है, इसी हवेली के अंदर है। हवेली के अंदर? हाँ, यानी आपको वक्त मिल जाता तो आप उस खूनी को पकड़ लेते। मैं उस खूनी को खोज निकालता। तो ठीक है मैं अगर वक्त दूं तो उस खूनी को पकड़ लेंगे आप? हाँ, तो ठीक है मैं आपको वक्त दूंगा लेकिन आप वादा कीजिए उस खूनी को पकड़ के महाराज के समक्ष आपको पेश करना कितनी पड़ेगा। बार कहूँ? तो ठीक है ये लीजिए हमारी बंदूक और कारतूस इसी जगह पे हमें और दोनों को बांध दीजिए और यहाँ से निकल जाइए। गुस्सा लोग
ये साले ड्यूटी करने आए कि सोने आए? सिपाही, अच्छा साले 2 घंटे की ड्यूटी लगा के सो रहे। सिपाही, अच्छा साले कमीने सोने आया है कि ड्यूटी करने रे? हाँ? तुम साले कमीने ऐसे नहीं मानोगे। ये साले कुत्तों के जैसे चिपके हो रे। हाँ? हट, साले हराम। ये सब क्या है? ये सब क्या है? हम साले कहाँ हो? ये कान मार रही है। आराम घर कमीने। या दासी आ गई। ये बोलो कि तुम दोनों सोने आए हो कि ड्यूटी करने रे? ड्यूटी करने। और तुम साले कुत्ते सो रहे हो। साहब, हमारे गांव में रही नौटंकी, हम देखे रही नौटंकी। अच्छा। इनसे कहा 2 घंटा ताके रहो। ये ताकत रहे, हम सोवत रहे, कैसे का हुआ बे? आराम घोर, तुम नौटंकी देख कर आए हो यहाँ सोने के लिए। साले ड्यूटी नहीं करने आए हो, सोने आए हो। है? आराम घोर। नींद लग गई है। आज तुम दोनों सोते थे तो आपस में पढ़े कैसे? ऐसे जब हम सोते नहीं तो हम का बताए कैसे बने? आराम घोर, जब तुम दोनों सो गए तो आपस में पढ़ कैसे गए? हल! वो कहे जागत रहे। कैसा बना? पहले ले लियो तो फिर साहेब। पवन जहाँ कहीं भी हो भैया, स्टेज के पीछे राहुल मिस्त्री बुला रहे हैं, आके मिल लीजिए 20 रुपए। साहेब, बोल। ये हमसे कहे कि हमारे गांव में नौटंकी रही है। अच्छा। चाहे 2 घंटा सो ली, उसके बाद हमका जगा दो कि तुम सो लो। तो हम कहा ठीक है, 2 घंटा हम देखा बेगा। अच्छा। 2 घंटा हम ताके रहे और ताके रहेंगे, सोवत रहे और 2 घंटा पूरा होएगा तो इनका हम जगा दी ना, फिर हम सो गए। पता नहीं कैसे गवा कैसे नहीं तूने लिया इसे जाए। जगाया है? हाँ साहब। क्यों रे? इससे तुझे जगाया है, तू जगा क्यों नहीं रे? कहाँ जगाई है? हराम घोर, साले इतना बेसुस्त सोते हो। इस सर पे क्या है? पूरे दुनिया का टोपी हम पहने थे, हम कब पहना? पिन्हा दिया तेरे को टोपी। लाओ तुमको। हराम जादे, आओ सेनापति सेठ को ले आओ। आज शराम जादे को हम मौत की सजा देंगे। कहाँ है वो? ले आओ। हमका लागत ये साला भगाए, यही साला। इसका मतलब कि तुम दोनों ने उसे भगा दिया। हराम जादे, इतनी मुश्किल से तुझे जेल की सलाखों में डाला। दम हराम खोर। कैसे गया वो? ऐसे गए। हराम घोर, जब तुम लोगों की ड्यूटी थी तो जेल से भगा कैसे? है? अरे जब हम सोते नहीं तो हम कहा नहीं। तो तुमको साले से जगाया है तो तुम जगे क्यों नहीं? अरे जब जाग गए तो पकड़ न ले। हराम घोर, तुम जागते सोने में वस्ताद, काम में साले अरे क्यों रे? हराम घोर, बंदूक कहाँ है? कहाँ है बंदूक? बंदूकियों दे दी साला। ले गया, तुम दोनों को छोड़ गया। हराम जादे, साले कमीने। यहाँ सर मरवाए रहा।
तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। और शायद तुम दोनों को भगाया तुम्हें, तुम दोनों को सजा मिलेगी। चलो एक दूसरे का कान पकड़ो। चलो एक कान नहीं, दोनों कान पकड़ो। फिर खत्म। कान उठा बैठी कर, उठा बैठी कर कान। चलो बैठो और बोलो कि ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऐसी गलती करूंगा नहीं करूंगा यार। चलो बैठो। साले भैंसे बैठने नहीं पाते हो, ढरंग जाते हो। कहाँ तक क्या होगा वो? अबे ज्यादा ददरे पहुंचाओ। उसका पीछा करो और जहां कहीं मिलता है उस रामचंद्र अमर सिंह को मिटा दो, अन्यथा वो बच गया तो हमारे लिए काल बन जाएगा और जहर सिंह उसे चिंता नहीं छोड़ेगा। आ मेरी शान। क्या बात है स्वामी जी, आप इतना उदास, आपके चेहरे के रौनक उड़ी हुई है, कौन सी ऐसी बात हो गई? क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा? इस उदासी का कारण जानना चाहती हूँ बोलिए कौन सी ऐसी बात है? तो सुने प्रिय, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। तुम आज भारी गजब हो गया है प्रिय, आज भारी। आज भारी गजब हो गया है प्रिय, थक गया सेनापत तोड़ कर जेल है, राजगद्दी भी मुझको मिली है नहीं, इस समय अक्ल हो रही मेरी फेल है। सेनापति अमर सिंह जेल तोड़कर फरार हो गया और राजगद्दी अभी तक मुझे हासिल है। और एक दिन नहर से के न रहने के बाद उसका बेटा विजय सिंह तो ताज का मालिक बन जाएगा, तो मेरे हाथ क्या लगेगा, वही मंत्री का पद। अब क्या करीब नाहर सिंह के न रहने के बाद विजय सिंह यहाँ का तख्त वारिस बनेगा। ये रामकली के होते हुए ऐसा कभी होगा नहीं। स्वामी जी आप चिंता जरा ना करें, देखो अब चाल कैसी में चलती यहाँ, नाहर सिंह से दिलाऊं सजा मैं उसे, तुझे सिंह को फंसाऊं क्रिया चाल में।
नाहर सिंह का बेटा विजय सिंह यहाँ का तख्त वारिस बनेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और वो अमर सिंह जेल से भाग गया, जेल से भाग गया तो जाने दो उसे ही। दुनिया की नजर में आपकी माँ का कातिल है वो। अपने साथ में सिपाहियों को ले लो, उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखो, अगर कहीं भी दिखाई देता है तो गोलियों को निशाना बना दो। और रही बात नाहर सिंह के न रहने के बाद विजय सिंह यहाँ का तख्त वारिस बनेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सिर्फ एक बोतल शराब का इंतजाम कीजिए, फिर देखो कौन सा खेल खेलती है सवेली के अंदर। नाहर सिंह इस संसार में जीवित नहीं रहेगा। सिपाही ना तो उसका इधर आओ। सिपाही चाहे एक बोतल तुम शराब लेकर आओ। स्वामी जी बोलो। आप यहाँ से जाकर अपने बेडरूम में रहना, और जैसे ही मैं आवाज दूं अपने भाई नाहर सिंह को साथ में लेकर आना। फिर देखो किस त्रिया जाल किस मकर जाल में हरामजादे को फंसाती है। ठीक है भाई, और ऐसी बात है खेलिए त्रिया चित का खेल, और नाहर सिंह को लेकर मैं दाखिल हो जाऊंगा। मैं चल रहा हूँ। तुम यहाँ से जाओ विजय सिंह के बेडरूम में, और उससे बोल दे तुम्हारी दादी माँ तुम्हें याद कर रही है। जाओ। दादी माँ को मेरा प्रणाम। दादी माँ, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। और कहो किस लिए आज मैया भुला जा, कहो किस लिए आज मैया भुला जा। कहो किस लिए मैया भुलाया, कहो कुछ कहो लाल है पासियाला, कहो कुछ कहो लाल है पासियाला। आज अचानक अपने रूम में बुलाने का मुझे कारण क्या है माँ? बेटा अगर माँ बुलाए तो बेटे को घबराना नहीं चाहिए। अपने बेडरूम, अपने माँ के बेडरूम में आए, कोई दुश्मन के पास तो हो नहीं जो घबराने की बात है। आप कैसी बाकी बातें करती हो? आखिर मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरी दादी। मैंने कहा था बेटा कि तुम्हारा बराबर ख्याल रखूंगी, और इतना प्यार करूंगी, शायद जिंदगी में कोई दादी माँ इतना प्यार नहीं करी होगी। जितनी तुम्हारी तारीफ करूं उतना ही कम है दादी माँ। यही तो मीठी मीठी बातें तो पागल कर रखती है मुझे। बेटा जिस दिन से सवेली के अंदर मेरे कदम पड़े हैं, तुम प्यार से मुझे दादी माँ कहते हो, और मेरे दिल से पूछो कि मैं तुम्हारे लिए कितना बेचैन रहती हूँ। आई हूँ जिस दिन से ना कुछ खिलाई हूँ, अपने हाथ से ना कुछ खिलाई हूँ। इसी बात का तो मुझे अफसोस था कि दादी माँ को आते कितने दिन हो गए, लेकिन आज तक अपने हाथों से मुझे। इसीलिए तो खास तौर से तुम्हारे लिए बेल का शरबत बनाई हूँ, पियोगे? अरे दादी माँ, आप तो मेरे मुंह की बात छीन लिया। दादी माँ, लाओ ना, फिर देर किस बात की, क्योंकि बेल का शरबत तो मुझे बचपन से बहुत पसंद है। आप तो अभी नई आई हो। पसंद है तो पिलाऊंगी बेटा, बैठ जाओ तुम। बार बार ऐसा मौका नहीं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इसे फेंकना मत। बेल का शरबत है, दवा के माफिक काम करेगा। वाह दादी माँ, कैसा लगा? वाह,
बहुत अच्छा शरबत बना के लाई है। अच्छा लगेगा क्यों नहीं? दादी माँ, अगर एक गिलास शरबत और पिला दो तो आनंद ही आ जाए। तुम जितना पियोगे जी भर पिलाऊंगी। ठीक है तो फिर लेके बार-बार आओ, ऐसा मौका नहीं आएगा बेटा। लेके आओ फारूक, देर मत करो। मैं तो चाहती हूँ कि जितना पी पाए तुम पी सकते हो आज। लेकिन कहने वाली बात अपनी जगह बहुत अच्छा शरबत बनाई। नसीब वाले दादी माँ के हाथ का पीने को। हाँ ये तो बात सही है, बैठ जाओ। लेके आओ। दादी माँ, ये शरबत कड़वा लग रहा है। हो सकता है कि दासिया इलायची वगैरह ज्यादा डाल दें। तो इतना ज्यादा कड़वा? दादी माँ, घबराओ नहीं, अपनी दादी माँ के बेडरूम में। अचानक मुझे नशा जैसे हो रहा और मुझे आराम की जरूरत